अहमियत कुरान को देता मानते हैं? कोई। जी जी, कुरान को मानता क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, ये पढ़िएगा। हूँ। मेरे मोबाइल पर बहुत बारीक है। सो डू नॉट आप वीकन एंड कॉल फॉर पीस व्हेन यू आर सुपीरियर, क्या मतलब है सर इसका? डू नॉट कॉल फॉर पीस। डू नॉट वीकन, कमजोर मत पड़ो, एंड कॉल फॉर पीस, और अमन की तरफ मत बुलाओ, व्हाइल यू आर सुपीरियर, जब तुम ताकत में ज्यादा हो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि सरेंडर ना करो और अ, अमन अमन की तरफ ना जाओ, जंग करो। जब तुम ताकत में हो। हाँ। तो, तो फिर ये कैसी आइडियोलॉजी जो कह रही है कि अमन की तरफ मत जाओ जब तुम ताकत में हो? बल्कि आइडियोलॉजी तो ये होनी चाहिए, जब ताकत में हो तो अमन की तरफ बुलाओ, क्योंकि तुम अमन इंप्लीमेंट कर सकते हो। जब तुम कमजोर हो उस वक्त तुम अमन इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते। उस वक्त तो कोई और पार्टी होगी जो अमन या लड़ाई करेगी, क्योंकि ताकत में तुम नहीं हो। और जब तुम ताकत में हो तुम्हें तो उसी वक्त अमन करना चाहिए। तो ये कैसी आइडियोलॉजी है जो कह रही है कि जब तुम ताकत में हो उस वक्त अमन ही मत करो? जी ये अब जी, कुरान है, हाँ ये अब ठीक है। हदीस भी नहीं है। ये तो अब हदीस भी नहीं है सर। हाँ जी ठीक है, ऐसी चीजें हैं इसमें कुरान में जो कि थोड़ी आप कुरान को भी अ, मानते हैं कि नहीं? मतलब बीइंग ए मुस्लिम एंड लिविंग इन हम्म। पाकिस्तान, मैं जाहिर है कि आई हैव टू डिफेंड इस्लाम, आप समझ सकते हैं। बात यह है कि बातें हैं कुछ ऐसी जो उस समझ में नहीं आती, या जिनको हम महसूस करते हैं कि यहाँ इसका मतलब हमें समझ नहीं आता। तो अक्सर मौलाना हमारे जो है वो कहते हैं जी इसका सियाक सबाक देखें, प्री टेक्स्ट टू दी कॉन्टेक्स्ट देखें, किस मरहले पे ये आयत कोई मसला नाजिल नहीं, कौन सी हुई तफसीर खोलूं इसकी? है जी। कौन सी तफसीर खोलूं सियाको सबाक देखने के लिए? तफसीर कौन सी खोलूं? इब्ने और कतीर तब खोलूं, असबाबुल नजूल खोलूं, या आजकल के मॉडर्न मुसलमान की किसी की तफसीर खोलूं? बोले। मौलाना मौदूदी की है। मौलाना मौदूदी की खोल लेते हैं। अगर वो भी है। आपको ये कहेंगे तो क्या करेंगे? इस्लाम छोड़ेंगे आज के दिन में? बात यह है, इस तरह मेंटल जिम्नास्टिक तो नहीं की जा सकती बाहर के। अब लेट्स क्यों? सी व्हाट। क्यों 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 क्यों? आपको लगता है कि अगर ये बता रहा है कि आपने पीस की तरफ नहीं जाना, अमन की तरफ नहीं जाना, तो फिर या तो आपने टेररिस्ट बनना है जब आप ताकत में हैं, एज ए मुसलमान आप पाकिस्तान में ताकत में हैं, ठीक है? तो या तो आपने ताकत में बनना है, या आपने बस चुप करके छोड़ देना है। बस देखिए, हर मजहब के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं। आप अगर दूसरे मज़ाहिब स्टडी करें तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी। कोई भी आइडियल नहीं होता मजहब। कोई भी आइडियल नहीं होता तो सारे मजहब छोड़ दें। पहले छोड़ेंगे तो किसी और मजहब को पढ़ेंगे, वरना तो आप पढ़ ही नहीं सकते। रोहान पहली सिंह ने बात कहा तो ये पापा है। रंजीत, नमस्कार रोहान सिंह जी, बहुत बहुत नमस्कार सर आपको भी। मेरे बैक साइड में जितने ऐसे हिंदू जुड़े हैं जो सेक्युलर नहीं है, अगर मैं उन्हें स्टेज पे लेके आया और वो सेक्युलर ना निकले, मैं उन्हें ब्लॉक कर दूंगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? राहुल साहब, आपको पता लगा मैंने क्या कहा है? मैंने आपको ब्लॉक कर देना है, आप कभी मेरी स्ट्रीम में जुड़ नहीं सकेंगे अगर आप 2 नंबर हिंदू ना निकले। और ये खुमैनी साहब के नाम से जो एक हिंदू आया हुआ है, इसको भी मैं बोल रहा हूँ, लास्ट चांस है। मेरी बैक स्टेज को खाली कर दें, मेरे पास बैक स्टेज में जगह आने दें। जी, आपसे कुछ पूछना चाहता था। सर एक सेकंड रुकिएगा जरा, ये मैं राहुल को देख लूं। जी राहुल साहब, मैंने हेलो आपको भी मैडम क्या जी। बोला था? जी आप मैं सेक्युलर बोल हिंदू रहा हूँ हैं? बोल रहा हूँ यस यस मैं बोल रहा हूँ 5 सेकंड क्या में। बोल रहे हैं? ये आप जो सवाल सवाल का जो बोल रहे हैं नहीं, जो आपने सवाल पूछा है इसमें से आपको मैं जवाब अल्लाह देता हूँ। रामो एको नाम। भारत बता हाँ, 1 मिनट बता रहा हूँ। ये जो अल्लाह भारत रामो में है एको ना, नाम। एक मैं बताने तो दो सर, एक सेकंड 2 सेकंड तो पहले आपको जवाब मिल हाँ जाएगा। ना बोले फिर आगे हाँ चलेंगे। हाँ अल्लाह हाँ रामो हाँ एको हाँ नाम। हाँ 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 जी जी जी, अभी 1 सेकंड। ये जो ओके। है ना, आप जो सवाल पूछे है ना, उसमें हम्म। क्या है कि किसी ने आदमी ने बोला था कि इंडिया में जो है ना, ये जो हिंदू है वो अपने आप को सेकुलर दिखाने में जिंदगी बिता देगा, और मुसलमान है ना अपने आप को देशभक्त बिताने में जिंदगी निकाल देगा। और जो हिंदू है ना वो सेकुलर नहीं है। हिंदू टॉलरेंस करता है, सिर्फ सेकुलर कोई नहीं है। मैं हिंदुओं में रहता हूँ, मैं हिंदू 90% लोग है ना, उनको मुसलमान लोग पसंद नहीं है। उनके बगल में बोले रेंट से आए, यार आपको मैंने पसंद नहीं आपसे है। मैंने आपसे मैंने आपकी आइडियोलॉजी पूछी। नहीं मैंने नहीं, मैं आपसे जनरल पूरी पब्लिक पूरी की बता मैंने रहा हूँ। नहीं, आप जनरल पब्लिक की कैसे बात कर रहे हैं? आप जनरल पब्लिक के क्या पीएम लगे हुए हैं? आपको हर किसी की जनरल पब्लिक का सारा कुछ पता है? क्या है आप? नहीं नहीं, इंडिया की बात बता रहा हूँ सर जी आपको मैं। मैं तो फिर मेरे ये साथ मेरी फैक्ट बात बता करें रहा जो हूँ। मैं बात कर रहा हूँ। आप नहीं नहीं, मुसलमान ये को डिफेंड करने आए हैं यहाँ पे? उनकी आइडियोलॉजी को बिल्कुल डिफेंड नहीं। मैं कर सकते आपको हैं? नहीं, हंड्रेड तो परसेंट आप नहीं। सेक्युलर हिंदू नहीं है? तो क्यों सेक्युलर, हंड्रेड क्यों झूठ परसेंट नहीं। बोल के आए हैं यार? कम नहीं ऑन नहीं, यार, वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ जी।
आप 2 नंबर नाम से क्यों आए हैं? आप भी हिंदू हैं। खुमैनी के नाम से जो आया ये भाई, मैंने ऐड किया स्ट्रीम में। हाँ जी, खुमैनी साहब आप स्ट्रीम में हैं। क्या ये राहुल मजाक है हिंदू सेकुलर होता है? इट्स अ जोक, बकवास। अपने पास से आगे गेम डालने की कोशिश करते हैं। खुमैनी ब्लॉक हो रहे हो तुम, थैंक यू। आगे चलते हैं। जेवीडी, आप मुसलमान हैं या सेकुलर हिंदू हैं? हाँ, सेक्युलर हिंदू तो नहीं था पहले, नहीं है सेकुलर हिंदू? मतलब नहीं अल्लाह था रामो एको नाम वैसे। नहीं? नहीं, वो नहीं मानता लेकिन। नहीं तो मानते? यार क्यों जुड़ते हो यार? ब्लॉक, बैन। ओके, बेहतरीन हो गया। ओके, आगे चलते हैं। ये रोहान के नाम से एक प्योर मुसलमान नाम है जी। रोहान साहब आप मुसलमान हैं? नहीं यार, मैं हिंदू हूँ, सेकुलर। सेकुलर हिंदू हैं। अल्लाह रामो एको नाम? हाँ, एकदम एकदम ओके। होना ज- चाहिए। आपका नाम तो प्योर मुसलमान वाला नाम है, क्यों? यूट्यूब नेम आपका प्योर मुसलमान वाला है, बताऊं दुनिया को? तेरे तेरे को कैसे पता रोहन नाम है मेरा? क्योंकि तुमने टेक्स्ट किया हुआ है यहाँ पे रोहान, तुमने ऐड किया हुआ है अपना नाम यहाँ पे, स्क्रीन नेम तुम्हारा रोहान है, तुम्हारा असल यूट्यूब नेम फर्क है। दिखाऊं दुनिया को? झूठ क्यों बोलते हो? तुम अबे मुसलमान तो होके तुम्हें क्यों झूठ कर रहा है? बोलने की क्या तकलीफ है? मुसलमान होके तुम झूठे नाम से क्यों आए हो? हो तो तुम मुसलमान, सच्चे नाम से हो, क्या तकलीफ है? तुम्हें तो वैसे ही टाइम दूंगा मैं। बोलो। आप कुत्ती के बच्चे। हाँ ओके, सच्चे। बेहतरीन। और बताओ, और बताओ, और गालियां निकालो। तुम्हारे मोहम्मद ने तुम्हें गालियां निकालने तो सिखाया है। अब्बास, अब्बास जो मोहम्मद का कजन है वो इसका नाम है साले का। और अब फौरन कैसे भागा है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों के इस टाइप की दो नंबरियों को समझ नहीं सकता, देख नहीं सकता? पागल हूं मैं, आज पैदा हुआ हूं। जिस मदरसे में तुम लोग सीख रहे थे ना, उस मदरसे का उस्ताद मैं हूं। मेरे साथ दो नंबरी नहीं कर सकते तुम लोग। हमारे पास जेकब साहब आए, उन्होंने $5 का सुपर चैट देते हुए कहा, एडम सीकर रसूल रियल गॉड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर थैंक यू जेकब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके सुपर चैट का, अप्रिशिएट इट। हाँ जी, हमारे पास मिस्टर बाबा जी आए हैं। जी बाबा जी, मुसलमान केड़े है आपने इस्लाम छोड़ दिया? छोड़ दिया भाई। छोड़ दिया भाई? कब छोड़ा? भाई तो भाई तन्ने ही छुड़ाया था, तन्ने याद नहीं है क्या? नहीं यार, मेरे को याद नहीं रहता यार। भाई तन्ने छुड़ाया था, बहुत खतरनाक स्थिति हो ली थी अपनी भी। अच्छा चले, बेहतरीन हो गया सर। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूंगा भाई, इन लोगों को जगाते रहो। बहुत अच्छी बात है। हम भाई अब मेरे जैसे लोग भी तभी सुरक्षित हैं जब ये लोग जाग जाएंगे। एग्जैक्टली ये इसीलिए तो इनको खुद जगाना साले बहुत खड्डे। जरूरी है। मैं कह रहा हूँ ये तो साली दुनिया खड्डे में, हम भी खड्डे हैं भाई इनके साथ। तो मेरे जैसे लोग खड्डे में हैं। पता है मेरे को, धमकी मिलती है मेरे को भी अगर कोई जरा सी भी वो सुन लेता है तो। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सर, ठीक है बहुत भाई, बहुत धन्यवाद। थैंक कोई यू। लास्ट पैगाम देना चाहेंगे आप? बस भाई, थैंक यू एडम यार, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, टेक केयर। आप स्ट्रीम छोड़ सकते हैं सर, ताकि बैक स्टेज में जगह बन जाए। मिर्ची भाई आए हैं जी हमारे पास। जी मिर्ची भाई। हाँ जी हजरत, केम हाल छो? अरे ये तो मिर्ची भाई दूसरे अपने ही भाई आ गए। जी मिर्ची भाई, ये आपने नया नाम लेके आ गए यार। नहीं नहीं, स्क्रीन कवर कर दो, घर पे ताले लगा दो, 100 नंबर पे फोन कर दो। यार ये तो नाम ही चेंज करके आया था यार, जब दिल करता है जो सा मर्जी नाम रख के आया था यार। तो क्या बंदा है यार? क्या करे सर जी। अच्छा, ये जो बाबा जी आए थे ना, मैं चाहूंगा कि ना ये हमारे चैनल पे आ जाया करें, ताकि इन्हें जो कुछ और भी बोलना रहेगा तो उन्हें बोलने का वहाँ मौका मिलेगा। और मैं तो सोचता हूँ वहाँ नए नए इस मुस्लिम आते रहे। बिल्कुल 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 बाबा जी, और तमाम नए नए एक्स मुस्लिम जितने भी हैं वो सारे दीनी दीनी भाई के चैनल को जरूर जाया करें। और वो हमारे चैनल से पहले लाइव स्ट्रीम करते होते हैं दीनी भाई। तो दीनी भाई अपना चैनल का लिंक भेजिए ना जरा लाइव चैट में। यार आपका दीनी भाई से लाइव चैट में है ना, मैं आपको मॉडरेटर बनाऊं। आप बगीचा दी, की तरफ आएंगे? दीनी बातें हाँ दीनी वहां से बातें आए। से आता हूँ। आए जरा दीनी बातों से लाइव चैट में आए ना, तो फिर मैं आपको मॉडरेटर बनाता हूँ। अपने चैनल का लिंक वहां पे शेयर कर लिया करें। ओके, तो ये तो हमारे दीनी भाई हैं। एक और नाम से आए हैं हमारे पास, उनको बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है। अभी शेख राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। उम्मीद है कि ये एक
अल्लाह रामो एको नाम वाले होंगे, नहीं तो इन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा। मतलब इंडिया में कोई बचे नहीं, कोई ऐसे लोग नहीं है इंडिया में जो ये इस बात को मानते हो, या आ नहीं रहे हैं। अब देखो ना, अब ये आया ना, ये देखो अभिषेक साहब, देखो कि ये अगर वही वाले हैं तो। जी अभिषेक साहब। हाँ एडम, मैं अभिषेक। कह रहा था कि हाँ एडम, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, मैंने आपका एक वीडियो देखा था 1 महीने पहले। उसमें आपने जैसे कहा था कि इस्लाम में कहा गया कि जो काफिरों को उनको मार डालो। तो मेरा एक दोस्त है बचपन से ही, नूर नहीं है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, ठीक है। तो मैंने जब उसको ये बात बोली कि तुम्हारे इस्लाम में ऐसी चीज है कि जो नॉन मुस्लिम है, जो काफिर है, उनको मार डालो, उसने कहा नहीं ये बात गलत है। ये बात उसके लिए कही गई, ये बात ये वॉर के लिए कही गई है। कहाँ पर के लिए कही गई? उसको लेके आए मेरे पास, लेट्स सी। तो मैंने उसको बोला कि नहीं नहीं, उन्होंने बोला था कि ये वॉर का यार नहीं है, मतलब यार मार एक डालो। सेकंड, बात खत्म हो गई ना, बात खत्म हो गई। उसमें मैंने सारा कुछ दिखाया हुआ है, उसके अंदर डिबेट्स भी हुई है लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ, और मैंने ये साबित भी किया हुआ है। तो अब आपका काम है कि या तो उस डिबेट्स और उस वीडियोस के अंदर वो सारी कटिंग निकाल के उसको दिखाएं, या उसके लिंक्स खुद उठाएं और उसके सामने उसके पढ़ें। अब इसमें मैं तो नहीं आपकी हेल्प कर सकता, या तो उसको यहाँ पे लेके आए, उस डिबेट में, उस स्ट्रीम में सारा कुछ हुआ हुआ है। सो क्या कर सकते हैं? अभी आप ये वाली हदीस ले लें सही मुस्लिम की, जो मैंने अभी दिखाई भी है, कि ये आपने भी। हर किसी को मुसलमान बनाना है, गर्दनों में जंजीर डाल के इस्लाम की तरफ। और एक हाँ तो ये मुसलमान का दोस्त कैसे हो सकता है गैर मुस्लिम? काफिर दोस्त कैसे हो सकता है एक मुसलमान का? कुरान तो क्लियर कहता है कुफार को दोस्त मत बनाओ। उसका क्या करूं? हाँ, बल्कि कुरान तो एडम ये भी भाई। कहता है, सॉरी दीनी भाई, कुरान तो ये भी कहता है अगर तुम्हारे माँ बाप कुफार है तो भी उनके दोस्त ना रहो। तो नहीं भाई एडम, आप किस वो आप हिसाब से सही कह रहे हो। बात करना चाह रहे हैं मेरे साथ ये वाली? नहीं नहीं, अच्छा उसको एडम, लेके मेरा आए, एक और वो था कि उसको लेके आए जब भी मैं नूर को एक बार कहता हूँ कि सर जी, उसको जैसे लेके आए। आप आप लोगों को देख देख के ना, मैं जैसे ये कुरान.com हो गया, जितनी भी ये इस्लामिक ये सर कुरान की जो सर वेबसाइट है, मैं उसके उसको लेके रेफरेंस आए। देता हूँ। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे नबी को कहा जा रहा है कुरान 24-25 के अंदर, कह दीजिए अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे रिश्तेदार, वो माल जो तुमने बड़ी मेहनत से कमाए हैं, तिजारत तुम्हें खतरा हो, मकानात तुम्हें पसंद ना हो, तुम्हें महबूब तरीन अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते से जिहाद से इंतजार कराओ, तो कह दो कि तुम लोग पागल हो, तुम लोग मुनाफिक हो। इवन अगर तुम्हारा बाप और तुम्हारा भाई काफिर है तो उसके साथ तुमने दोस्ती नहीं रखनी। ये देखो अगली आयत, ये दो आयतें हैं, 24-25, 25वीं आयत। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है बहुत से मौके पे, खास करके जिन्हें हिनैन के मौके पे। यार ये क्या हो गया, 23 क्या था यार, 9 किस में था? 23 24 23, एक सेकंड। 9:23। 9 23 और 9 24 है, एक सेकंड यार, एक सेकंड, 23 और 24 है। 23 में अल्लाह क्या कहता है कि अपने बापों को और अपने भाइयों को भी दोस्त ना बनाओ। 23 में बापों और भाइयों को भी दोस्त मत बनाओ अगर उन्होंने ईमान के मुकाबले में कुफर को पसंद किया है। अगर तुम्हारा बाप और तुम्हारा भाई काफिर हैं तो उनको भी दोस्त मत बनाओ। कुरान कह रहा है भाई, मैं तो नहीं कह रहा। तो अपने दोस्त को जाके ये दिखाएं और उनके साथ गपशप लगाएं, वरना उनको यहाँ पे लेके आए। ठीक है, ठीक है। ये श्योर। रेफरेंसेस दिखाने का मकसद होता है कि आपके पास लीगल आर्ग्यूमेंट हो कंप्लीट बात करने का। अगर आप कंप्लीट बात नहीं कर रहे उनके साथ, उनकी बातों में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने मेरी डिबेट पूरी नहीं देखी। जो लास्ट डिबेट्स हैं उनमें देखे सब लोगों के साथ, हमने इसके ऊपर कंप्लीट डिबेट्स की हुई है। ठीक है, ठीक है। थैंक ठीक यू है सर, एडम, मैं कोशिश करूंगा कि वो आपकी डिबेट में आए। बहुत धन्यवाद सर। करण मनोज ठीक। जी ने 200 रुपीज का सुपर स्टिकर दिया सर। करण साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ऑल राइट, मक्का फाउंडेशन साहब आए हैं। मक्का फाउंडेशन, क्या हाल है आपके? ठीक हूँ एडम भाई, कैसे हैं आप? सर ठीक ठाक, आप सुनाइए, स्वागत है बस सब आपका। बढ़िया है एडम भाई, सब बढ़िया है। यार एडम आप भी भाई एक रिक्वेस्ट था आपसे। दीनी भाई के चैनल को आप भी ज्वाइन करें और वहां पे जाया करें। नहीं, गालिब भाई के चैनल पे तो जाना होता ही है। उनके मतलब ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम जितनी बार जुड़ने का मौका मिले जुड़ जाया जाए। बिल्कुल सही, तो उनके चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जाया करें, वहां पे अपनी सारी गपशप रखा करें। ये दीनी भाई का चैनल है, दीन की बातें इन इस्लाम, तो बिल्कुल उनको ज्वाइन करें। ठीक है, जरूर जरूर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद सर। आगे चलते हैं। पीएम सिंह जी, जी पीएम सिंह जी। हेलो। जी सर, मोमिन है आप? हेलो। जी सर, आगे बोलिए सर, हेलो सर। जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर।
सर मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, बस कुछ पूछना चाहता। अरे यार डिस्कॉर्ड पे जुड़ के पूछिए, ठीक है? नहीं ऐसे सीरियसली सर पूछना है कुछ आपसे। तो डिस्कॉर्ड पे पूछिए ना, यहाँ पे क्या पूछेंगे? मुझे इसके एक्चुअली स्ट्रीम यार्ड के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज है नहीं, बट फिर भी पूछना चाहता हूँ आपसे। बड़ी मुश्किल से जुड़ा हूँ, पिछले 3-4 महीने से आपको सुन रहा हूँ। क्या पूछना सर? हाँ जी, मैं आपसे पूछना चाहता था कि जो ये कुरान जो सामने लाते हैं, उसमें जो धरती चपटी है और ये सब जो ओके अच्छा एक मिनट हाँ एडम भाई हमारे साहिल भाई शायद काफी ट्राई कर रहे हैं लेकिन स्टूडियो फुल होने की वजह से लाइन में लगे हैं। नहीं स्टूडियो इस वक्त खाली कर दिया है, उन्हें क्या जुड़ जाए। साहिल भाई जुड़ जाए, स्टूडियो में जगह है इस वक्त। ओके कोई यार हिंदू ना जुड़े, मैं ब्लॉक करता जाऊंगा यार, मैं सीरियसली ब्लॉक करता जाऊंगा। साहिल भाई क्या हाल है आपके सर? ये तो मुझे गेम खराब लग रही है, साहिल की आवाज नहीं आई अभी तक। गेम खराब लग रही है। साहिल साहब मेरी जान। अरे सच्चे भलाई है यार। क्या यार फोन जिहाद ना हो जाए यहाँ पे। हाँ ना मेरी जान। हाँ भाई क्या हाल चालू है? यार आज हमारा चालू ये है कि इस्लाम दूसरे मजाहिब के बारे में क्या कहता है, क्या सोचता है और कन्वर्जन क्यों होती है। मैंने बताऊंगा। आपसे पूछा भी नहीं इसीलिए। मैं नहीं बताऊंगा, पूछो। मेरा मजाक बनाओगे? मुझे अपना मजाक नहीं उड़ाना। अरे यो कहाँ भाग गए? ये चीजें बताई नहीं जाती। ये मिर्चा अच्छा कौन जी। है रे? कौन है अरे मिर्चा? बाप रे बाप। हद हो अरे गई। यार देखो मेरा बैक स्टेज फुल है तो मोमिन कैसे जुड़ेगा? ये जितने भी हिंदू जुड़ रहे हैं ना, सीरियसली मैं अब सिक एंड टायर्ड होता जा रहा हूँ। अच्छा एक्स मुस्लिम मक्का फाउंडेशन भाई आप ना और जितने भी न्यू एक्स मुस्लिम है वो ना हमारे यहाँ आ जाया करें और हम पुराने वालों को धक्का मार के हटा दिया करेंगे। जरूर जरूर गालिब भाई जरूर जी गालिब भाई आपसे एक रिक्वेस्ट था जी। आप नबूवत का दावा कब कर रहे हैं भाई? मुझे आपका बस साहिल बस जल्दी अपनी बस किताब लिख लूं कुरान टाइप और नहीं तो फिर एक एक आयतें लिखता रहूंगा हर हफ्ते 2 हफ्ते में, उसके बाद मामला क्लियर हो जाएगा। और वो जिब्रील का रोल मुझे ही देना भाई, मैं आपके लिए आयत तिलाऊंगा। अरे और नहीं भाई जन्नत जिब्रील का जहाँ रोल है। खत्म, बीच में जिब्रील। चलो ये सब बातें हम अपने मेरे चैनल पे कर लेंगे ना ये सब। ठीक है। जी एडम जी सर कमेंट कर रहा हूँ, मॉड बनाओ। किधर है? जल्दी से कमेंट करो। मिस्टर के मुसलमान है आप? गलत चैनल पे, 1 मिनट रुको। गलत चैनल पे? मैंने कहा भाई मुसलमान है आप? ओके हाँ मेरा गलत चैनल नाम पे। लिखा दो। हाँ जी इंडियन फ्री थिंकर, मुसलमान है आप? हेलो। हाँ जी बड़ा जल्दी ले लिया यार, मेरा ये कनेक्ट नहीं हो रहा है माइक्रोफोन, हेडफोन है वो ब्लूटूथ वाला। तो मैं आपकी खोल टेक्निकल देता प्रॉब्लम्स को यहाँ पे रिजॉल्व करने के लिए तो नहीं बैठा था। हूँ। हाँ जी, किस विषय पे बात हो रही है, क्या हो रहा है? ये इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम क्या कहता है? क्या कहता है इस्लाम दूसरे जी मजाहिब के बारे में? ये क्या कह रहा है? बताएं। मोहम्मद की हदीस क्या कह रही है? अबू हुरैरा क्या रिपोर्ट कर रहा? हाँ जी बताइए। पढ़िए सर आपके सामने। अरे अनपढ़ हूँ मैं, तो पढ़ना नहीं आता यार, कहाँ है, पढ़ो ना। चलो फिर मोहम्मद से जाके रसूलुल्लाह की लोगों से तरह, लिखवाओ। रसूलुल्लाह की तरह अनपढ़ हो। सही में अनपढ़ हूँ यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पढ़ो ना क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करने आए हो यार? मैं तो एडम सीकर से मिलने आया हूँ। मिलने? मिल लिया? मिल लिया और क्या, बातचीत कर लेते भाई, क्या है क्या नहीं। चलो भाई बाजार में यार आलू भिंडी का भाव पूछने आए हो क्या? ही इज गॉन सर।
ओके, सौरभ भाई ने कहा है साहिल मुहा। साहिल आपको पुम्मी आ गई है। अरे कंट्रोल करो सौरभ खुश हो भाई, जा। फुल ठरकी आपा। अरे क्या हो अच्छा गया भाई? खुश हो अच्छा, जा सौरभ, खुश हो जा। मक्का फाउंडेशन भाई अभी आप जगह छोड़ दें ताकि वो लोग भी जुड़ सकें और आप हमारे उधर पधारिएगा। जरूर गालिब भाई। जी शुक्रिया। जी के साहब मुसलमान है आपसे? नहीं साहब, मैं एक टाइम पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में आ गया था, तो मैं बहुत ही दरगाह वगैरह जाया करता था। बट अभी अभी एक तो नहीं है? सवाल उठ रहा है, दो एक तो नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं हो, बट बहुत इन्फ्लुएंस में था मैं जाकिर नाइक साहब के। बेहतरीन हो गया, बस तो हमारा ये मकसद था पूरा हो मेरा गया। सवाल। करिए और बताएं। यस यस सर, बट मेरा एक अभी भी एक सवाल है। एक तो ओवैसी हमेशा कहते हैं हजरत आदम भारत के थे, तो भाई बिना और दूसरी बात ये थी कि जब ये कुरान की आयतें उतरी तो हूबहू उतरी है। तो मेरा एक ही सवाल है कि अगर डे वन अगर कुरान बना दिया अल्लाह ने, तो ना टाइम था ना स्पेस था, तो अल्लाह ने पूरा पास्ट टेंस यूज करके कुरान को कैसे लिखा? ये मेरा सवाल है थैंक यू सर। बेसिक। थैंक्स अ लॉट सर, आपका सवाल आ गया। मुसलमान आपका जी जवाब देंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा आज की स्ट्रीम का ये टॉपिक नहीं है। जी सर। आई विल नॉट डू दैट सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। ओके जी। हाँ जी, ये कौन घुसे हैं जी? ये कौन है भाईजान? आप मुसलमान है सर? जितिन साहब। चैट हटा दो भाई, चैट हटा चैट दो हटा भाई, दो चैट एडम हटा भाई। दो एडम भाई। हेलो हाँ हाँ हेलो क्या है यार चैट में? हाँ क्या है जी यार हेलो। चैट में? हाँ जी हेलो हेलो। नहीं, आई एम नॉट अ मुस्लिम। फिर क्यों जुड़े हैं सर? क्यों जुड़े हैं सर? But you said that we can talk with the secular Hindus. आप कहते हैं अल्लाह रामो आप एको कहते हैं नाम। अल्लाह रामो एको नाम। उसका मतलब क्या होता है? अल्लाह और राम एक ही अल्लाह नाम और है। राम एक ही नाम है। Of course, yes. ऑफ कोर्स यस। ओके। राम ने कहाँ पे कहा राम है ने जो कहाँ पे बातें कहा है अल्लाह ने जो कही हैं? बातें अल्लाह ने दोनों कही एक हैं? दूसरे के अगर एक दोनों जैसे एक ही हैं तो? दूसरे के अगर एक जैसे ही हैं तो वो तो दोनों भी अलग 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 एरा में बॉर्न हुए थे, तो कैसे अल्लाह बोल कब बोर्न सकते हुआ हैं था? वो? अल्लाह का बोर्न हुआ था। अभी उनका कोई फिक्स डेट नहीं है, जैसे ये राम जी का भी कोई फिक्स डेट नहीं है। कोई तो अल्लाह बोलता पैदा हुआ है था? अल्लाह पैदा हुआ था 20,000 ईयर्स, कोई अल्लाह बोलता है पैदा हुआ था? 5,000 अल्लाह ईयर्स। पैदा हुआ था? नहीं, जैसे कि फिर आपने भी राम पैदा के बोला। आपने भी पैदा बोला। हाँ, बट जैसे हिंदुज़म में राम को मैंने परमेश्वर क्या नहीं पूछा? मानते मैंने हैं। क्या पूछा? मैंने क्या पूछा? हाँ, तो हाँ, मैंने अल्लाह क्या को पूछा? अल्लाह कब मैंने क्या पैदा हुआ? पूछा? अल्लाह कब पैदा आपने हुआ? क्या दोनों आपने क्या मुख्तलिफ दोनों टाइमों में पैदा हुए मुख्तलिफ थे? टाइमों में पैदा हुए थे? हाँ, इसको आ मतलब रही है, एग्जिस्टेंस या फिर मान सकते हैं उनको अल्लाह की कि एग्जिस्टेंस वो कब हुई थी? एग्जिस्टेंस कब हुई थी? वो तो आई थिंक सो इस्लाम के भी पहले बोल सकते हैं, क्योंकि लोग शायद इस्लाम के मैंने भी पूछा पहले अल्लाह की अल्लाह ही एग्जिस्टेंस कब बोलते हुई हो थी? के इस्लाम के भी पहले बोल सकते हैं कब? समवेयर, नॉट एग्जैक्ट डेट, जैसे कि ओके। म्यूट करें अपने आप को, हिंदुज़म में भी। फीडबैक आ रहा फीडबैक आ रहा है। ओके है। ओके। लो जी, सब लोगों ने सुन लिया है कि ये वो सेकुलर हिंदू है जिसको अंब का पता नहीं है इस्लामिक आइडियोलॉजी का। अगर इस तरीके से हमारे पास सेक्युलर हिंदू हैं तो इनको सेक्युलर नहीं कहते, इसको सिक्युलर कहते हैं। SICK। दे आर मेंटली सिक। मेंटली सिक को समझने के लिए आप इन लोगों को देख लें, आपको पता लग जाएगा। आपको इस्लाम की बेसिक आइडियोलॉजी नहीं पता, लेकिन ये हिंदुइज्म की आइडियोलॉजी से इस्लाम की आइडियोलॉजी बना के बैठे हुए हैं, और हिंदू आइडियोलॉजी से ये इस्लाम को समझ रहे हैं, इस्लाम को समझा रहे हैं। जी जतिन साहब, जब आपको एक जब आइडियोलॉजी आपको के एक अंब का नहीं आइडियोलॉजी के पता, अंब का नहीं पता, आप उस आइडियोलॉजी आप को यहाँ उस पे डिफेंड आइडियोलॉजी किस को तरह यहाँ कर पे सकते डिफेंड हैं? किस तरह कर सकते हैं? डिफेंड तो बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक डेजर्ट में रिलीजन बॉर्न हुआ है, और ये वो मेरा उस सवाल नहीं है। तरीके से ये मेरा आ सवाल नहीं रहा है। है। हम्म हम्म मेरा सवाल ये है कि जब मेरा आपको एक सवाल ये है आइडियोलॉजी कि के जब अंब आपको का एक नहीं पता, आइडियोलॉजी के आप अंब का उसे नहीं डिफेंड पता, कैसे कर आप सकते उसे हैं? डिफेंड कैसे कर सकते हैं?
और यही मेरा आज का टॉपिक है। ये सेकुलर हिंदू को कुछ नहीं पता, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इस आइडियोलॉजी को डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हैं जिसका उनको अंब का नहीं पता। I'm from Mumbai. I have gone to. You're from Mumbai. You're from Mars. I don't care. हाँ, that's okay. But I have lots of Muslim friends. So. मैंने पूछा आपके कितने मुस्लिम फ्रेंड्स हैं? आपके मुसलमानों को कुरान जो है वो ये कहता है कि तुम दोस्ती मत बनाओ किसी काफिर को। हाँ, पर वो तो दोस्त बना के बैठे हैं ना, बना के बैठे हैं। इसका मतलब है कि वो मुसलमान ही नहीं है, वो मुनाफिक है। कुरान में मोहम्मद को अल्लाह ने कहा मुनाफिकों के साथ लड़ाई करो, उनके साथ जिहाद करो, कत्ल करो। आप अपना माइक जरा माइक से हेडफोन लगाएं। फीडबैक आ रहा था कि आपसे प्रॉपर बात है। नहीं, मैंने हेडफोन लगा के बात की आपसे। फीडबैक हो रहा है मुझे, आपको हेडफोन सही करना है। मैं उतनी देर में किसी मुसलमान को लेता हूँ, आपसे बात करूंगा, लेकिन जब तक होगा मैं बात नहीं कर सकता। हाँ जी, उबैदुर रहमान साहब आए हैं। जी उबैदुर रहमान, क्या कहते हैं? हाँ नहीं, कौन से टॉप पे बात कर रहे थे तुम? मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस्लाम कहता है कि हम अच्छे हैं, बाकी सब चूड़े हैं, गंदे हैं, बदतमीज हैं, बगैरत हैं। ऐसा तो नहीं कहा ना, इस्लाम ने कहा ऐसा नहीं कहा। ओके, ये देखें कुत्तों की तरह जंजीरें डाल के घसीट के आप लेके आ रहे हो उनको इस्लाम के अंदर। क्यों? अगर वो कुत्ते नहीं है तो और क्या है? अगर जंजीरें डाल के, गर्दनों में जंजीरें डाल के कुत्ते की तरह घसीट के इस्लाम में लेके आ रहे हो, तो अगर वो क्या है तो आप ऐसा कर रहे हो? पढ़ो ना, उसको बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ, मैं उस हदीस का आपको फहम बताता हूँ ना। स्क्रीन पे फहम बताओ। हाँ बताता हूँ, आप उसका ट्रांसलेट लाइए ना। ट्रांसलेट ही है सामने, उर्दू में, इंग्लिश में ही है। यू द ट्रू मुस्लिम्स आर द बेस्ट ऑफ द पीपल। अन सुफयान अन मैसरा अन अबी हाजिम अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। चेन ऑफ नरेशन का मैंने अंब करना, मैं बनाना करूं? मैं तो मतन ही पढ़ रहा हूँ ना। मतन पढ़ो ना, चेन ऑफ नरेशन क्यों पढ़ रहे हो? काल खैरुन नासी काल नहीं कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। क्या तुम मतलब? खैर वाली उम्मत हो, क्यों? लोगों आगे के बढ़ो। लिए खुरूज की गई हो, लोगों के लिए खुरूज की गई हो। काल खैरन नासी लिन्नास, कहा तुम खैर वाली, तुम लोगों में खैर वाले, तुम लोगों में खैर वाले लोग हो। तातून बिहिम फिस सलासिल फी आनाक़िहिम हत्ता यदखुलू फिल इस्लाम। यानी वो जो है बेड़ियों में जकड़ के आते हैं, फिर उसके बाद इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। तेरे कुत्ते ही तेरी औकात के ऊपर लानती ये ट्रांसलेशन की है तूने, ये ट्रांसलेशन की है। देखो सारी ट्रांसलेशन सही की है, एंड में जाके ट्रांसलेशन की मां बहन एक मार दी। क्यों? ये इतने डिसेप्टिव लोग हैं, इतने बेगैरत लोग हैं। बेड़ियों में डाल के आते हो तुम। अरे नहीं, तुमने डाली है। यू ब्रिंग देम विद चेन्स ऑन देयर नेक। तुम घसीट के लेके आते हो उनको, जंजीरों में डाल के, उनकी गर्दनों में जंजीरें डाल के। ये सही बुखारी की इंग्लिश ट्रांसलेशन है। उर्दू देखते हैं, उर्दू है नहीं यहाँ पे, मैं नहीं कर सकता उर्दू, सॉरी। इतने बेगैरत हैं ये और इनके स्कॉलर्स जो इंडिया में बैठे हुए हैं, क्योंकि ताकत में नहीं है। अभी एक पाकिस्तानी मुसला आएगा ना, वो कहेगा हाँ हम करते हैं। ये बेगैरती की इंतहा है इन लोगों की। फिर ये लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है इन लोगों के ऊपर। गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? सामने पड़ी हुई है, सारा लिखा हुआ है। ये अरबी दान अभी आया अरब से, और ये ट्रांसलेशन करके दिखाएगा हमें। दुर फिड़े मुंह तुम्हारी औकात पे। तुम अपने दीन के साथ सच्चे नहीं हो, तुम दूसरों के साथ सच्चे कैसे होगे? लेके आ तुम, मेरे को नीचे बैक स्टेज पे किया हुआ ट्रांसलेट तो लेके आ। ट्रांसलेशन पहले पड़ी हुई है। हाँ तो तुम तो उर्दू ट्रांसलेशन लेके आना, उर्दू ट्रांसलेशन लेके आना। मैं उसके अंदर पूरा ट्रांसलेशन समझता हूँ ना। अंग्रेजी में मरता है मदरसा छाप। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नहीं समझूंगा मैं अंग्रेजी का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं अरबी उर्दू का एक्सपर्ट हूँ। मुझे अरबी का एक्सपर्ट है तू? कहाँ से अरबी पढ़ी है तूने?
अरे वो छोड़ना, तेरे सामने अभी पढ़ा, बस तू देखा ना, उतना तेरे लिए काफी नहीं हुआ ना? तेरे जैसे मैं थोड़ी नंगा हूँ सब चीज को खोद खोद के यहाँ की वहाँ की गंदगी निकालूंगा, दुनिया के फजूल तू निकाल रहा है। तेरे को ट्रांसलेशन ला, मैं तेरे को बताता हूँ ना, मैं तेरे को बताता हूँ ना ये देख क्या फहम है हदीस का। पढ़। उबैद, हाँ आ गई उर्दू ट्रांसलेशन, देख ले मेरे भाई। तुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम लोग लोगों के लिए सब लोगों से बेहतर हो, और कहा उनकी गर्दनों में जंजीरें डाल कर लाते हो, फिर वो इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। हाय 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 हाँ, हाय। खुश हो गया उबैद? खुश हो गया? ईमान क्या जाग गया गलत क्या तेरा है उबैद? इसमें? अरे तो गलत क्या क्या है इसमें? अरे जब जंगें होती हैं तो गले लोगों में को कुत्ते जंजीरों की में ही तो चेन जकड़ डालू? के लाया जाता है। डालू तो तेरे उनके बाद गले उनको में डालू? गुलाम बनाने के बजाय उनको इस्लाम में दाखिल कर दिया जाता है। हाँ, चेन डाल के तेरे गले में डालू, चेन लेके चलू कुत्ते की घुमाने तरह। तुझे कब्रिस्तान? अरे रे, तू मेरे गले में डालेगा, मैं तेरे गले छोड़ूंगा? मैं बोल रहा हूँ इस्लाम में आए गए, इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं ना वो दारुसलाम में, हाय हाय हाँ, हाय। चेन डाल के, वो चेन जंजीरों में डाल आते के, हैं, उसके बाद दारुसलाम में दाखिल हो जाते हैं ना। चेन डाल के लेके आएगा तू? अरे चैन ये डाल के नहीं तरीका है लेके आएंगे तो रसूलुल्लाह क्या? का बोलने चैन का? डाल के लेके आएंगे तो क्या उनको घोड़े पे बैठा के लेके आएंगे जंग में? वही वही बोल रहा हूँ ना, चैन डाल के लेके आएगा, तेरे को लेके चलू नहीं नहीं चैन नहीं, डाल के कुत्ते की तरह? कुत्ते की तरह? अरे जंग में लेके जब चलू जंग कुत्ते की करेंगे, तरह? जब तुम इस्लाम से जंग कर रहे हो, इस्लाम से जंग करे, इस्लाम ने तो यहाँ तक कहा है तुम यहाँ जंग की बात हुई है? हमला तक मत करो जब तक सलाम की इत्ती की दावत ना दे लो। यहाँ जंग की बात हो रही है क्या? यहाँ जंग की बात हो रही है? हाँ, और क्या? किसने कहा? कहाँ है बता? हाँ, किसने कहा जंग की बात हो रही ये रसूलुल्लाह का किरदार है उबैद। अरे रसूलुल्लाह का किरदार है कि रसूलुल्लाह ने अमन और सलामती को फैलाया है, नहीं चेन डाल के ना? तो कुफ्र और नफरत और जुल्म और फसाद